आर्मी एविएशन कोर का ध्रुव हेलीकॉप्टर उड़ता है और पहुंच जाता है उस जगह पर जहां पर एक स्पेशल ऑपरेशन चल रहा है। यहां पर बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं, स्पेशल फोर्स भी हैं, यहां पे भारत के कमांडो भी हैं, सऊदी अरब के कमांडो भी हैं और वो एक एक कोना छान रहे हैं। तभी बैकअप के लिए एक और ध्रुव हेलीकॉप्टर कमांडो से भरकर उस जगह पहुंच जाता है। कमांडो स्लिदरिंग यानी कि रस्सी के सहारे नीचे उतरते हैं। ऐसा तब किया जाता है जब हेलीकॉप्टर को उतारे बिना सैनिकों को नीचे उतारना होता है। यह है भारत और सऊदी अरब की जॉइंट एक्सरसाइज जो राजस्थान के महाजन फायरिंग रेंज में हो रही है। आतंकवादियों को कैसे कब्जे में लेना है, उनके अड्डों कैसे घेरना है, इसका यहां पर युद्धाभ्यास किया गया है। भारत और सऊदी अरब दोनों देशों के कमांडो ने कई तकनीक का इस्तेमाल किया। इसमें नाइट विजन गॉगल से लेकर क्वाडकॉप्टर्स और स्नाइपर राइफल्स का भी इस्तेमाल किया गया। भारत और सऊदी अरब के कमांडो मिलकर आतंकवाद के खिलाफ एक एक्सरसाइज में शामिल हुए हैं। इस अभ्यास में दोनों तरफ की फौज अपना अनुभव साझा कर रही है। सऊदी अरब रेगिस्तान का इलाका है और भारत के लिए भी उससे सीखने के लिए बहुत कुछ है। यहां पर दोनों सेनाएं ऐसी ट्रेनिंग कर रही हैं, अपनी टैक्टिक्स साझा कर रही हैं जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में काम आ सकते हैं। चाहे वो क्लोज कॉम्बैट हो, चाहे वो अंधेरे में लड़ाई हो, चाहे वो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ दुश्मन पर हमला हो। इस वक्त भारत और सऊदी अरब दोनों बहुत करीब आ रहे हैं, दोनों के रिश्ते मजबूत हुए हैं। आप इन्हें सामरिक संबंध भी कह सकते हैं। भारत और सऊदी अरब दोनों के बीच ज्यादा दूरी नहीं है। अरब सागर और आसपास के सुरक्षा के हालात में दोनों देश अब मिलकर काम कर रहे हैं। हाल के कुछ सालों में जब से मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस इन्होंने सऊदी अरब की हुकूमत पर अपनी पकड़ मजबूत की है, तब से भारत और सऊदी अरब के जो रिश्ते हैं मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच जो व्यापार है वो $52 बिलियन तक पहुंच चुका है, यानी कि करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए। सऊदी अरब इस वक्त भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, जबकि भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। इस लिहाज से बिजनेस और जो मिलिट्री रिलेशनशिप है वो तेजी से बढ़ रही है। 2016 में जब प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब गए थे तब वहां उनका बहुत अच्छा स्वागत हुआ था और तभी से इस रिश्ते की जो बुनियाद है और मजबूत होती चली गई। इससे पहले 2010 में जब प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह सऊदी अरब गए थे, तब 1982 के बाद वो पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया था और वहां भी उनका काफी सम्मान हुआ था। इस दौरे ने बताया था कि भारत सऊदी अरब की तरफ बहुत गौर से देख रहा है। आप इसे भारत की लुक वेस्ट पॉलिसी भी कह सकते हैं। सऊदी अरब की तरफ से भी भारत के कई अहम दौरे हुए हैं। वहां के जो बादशाह थे किंग अब्दुल्ला 2006 में भारत आए थे। वो गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि थे। इसलिए भारत और सऊदी अरब के रिश्ते जो हैं वो पिछले 2 दशकों से बहुत मजबूती की तरफ बढ़े हैं और इनमें सामरिक रिश्ते बन चुके हैं, जहां दोनों देशों की सेनाएं जो हैं वो आपस में मिलकर युद्धाभ्यास कर रही हैं। सऊदी अरब की जो सेना है उसकी टुकड़ी इस बार राजस्थान आई है। ये रेगिस्तान का इलाका है और यहां पर दोनों का साथ लड़ने की प्रैक्टिस करना काफी अहम माना जाएगा। सऊदी अरब जो एक रेगिस्तान का इलाका है उसे वहां पर लड़ने का अच्छा अनुभव है। इससे पहले भारत और सऊदी अरब की नौसेना 2021 में संयुक्त युद्धाभ्यास कर चुकी हैं। यह युद्धाभ्यास अरब सागर में हुआ था। दोनों देशों की नौसेनाएं, दोनों देशों के जो जहाज थे युद्धपोत वो साथ आए और अरब सागर में इन्होंने कई मिशन जो है उसके अभ्यास किया, उसकी प्रैक्टिस की। दोनों देशों की नौसेनाएं इस वक्त अरब सागर में काफी सामंजस्य के साथ काम कर रही हैं। दोनों देशों के युद्धपोत पेट्रोलिंग में एक दूसरे की मदद करते हैं और अपने अनुभव बांटते हैं। अब जो एक्सरसाइज राजस्थान में हो रही है इसका मकसद है आतंकवाद से लड़ाई। एक बात यह भी खास है कि जब भारत और ईरान के रिश्ते मजबूत रहे हैं तो सऊदी अरब के साथ भी भारत ने काफी अच्छा संतुलन बनाया हुआ है। बात पश्चिम एशिया से लेकर दक्षिण एशिया की सिक्योरिटी के लिए काफी मायने रखती है। सऊदी अरब इस इलाके में एक बड़ा प्लेयर है और फिलिस्तीन से लेकर पाकिस्तान तक सऊदी अरब का जो होल्ड है इलाके में, जो उसकी बात है उसकी काफी अहमियत है। सऊदी अरब को लेकर जो भारत की नीति है उसमें सुरक्षा का मुद्दा अब अहम हो गया है। इससे पहले भारत और सऊदी अरब जो है वो मिस्र में हुई
ब्राइट स्टार एक्सरसाइज में 7 युद्धाभ्यास कर चुके हैं, तब अमेरिका, कतर, ग्रीस और यूएई भी इस युद्धाभ्यास में शामिल हुए थे। मोहम्मद बिन सलमान जो है, उन्होंने जब भारत का दौरा किया था तब कई करार हुए थे, दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए थे और ये जो संबंध है भारत और सऊदी अरब के, ये और मजबूत होते रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह जो है वो एनर्जी है, यानी कि तेल। सऊदी अरब से भारत का व्यापार जो है उसका एक बड़ा हिस्सा तेल है। 90% से ज्यादा हिस्सा वो तेल का है, यानी भारत जो आयात करता है सऊदी अरब से, वो तेल भारत के लिए बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि अब जो कारोबार है वो तेल के साथ दूसरे जो क्षेत्र है उसमें बढ़ा है, तभी दोनों देशों के बीच $52 बिलियन का व्यापार अब होने लगा है। भारत और सऊदी अरब दोनों देश अब तेल से ज्यादा अब दूसरे क्षेत्र है उसमें व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो। लेकिन सबसे अहम मुद्दा है सुरक्षा। दोनों देश इसे लेकर साथ आ रहे हैं, तो इसके मायने हैं कि भारत का जो दखल है पश्चिम एशिया में वो भी बढ़ रहा है। भारत की पहचान इस इलाके में बढ़ रही है। वैसे भी 25 लाख से ज्यादा भारतीय जो है वो इस वक्त सऊदी अरब में है और 40 लाख से ज्यादा पूरे अरब देशों में, यानी ये इलाका भारत के लिए काफी अहम हो जाता है। अब न्यूज रिपोर्ट देखिए, इससे पता चलता है कि विदेश में रहने वाले भारतीय जो हैं वो अपने देश में कितना पैसा भेज रहे हैं। ये है $125 बिलियन और इसमें एक बड़ा हिस्सा जो है वो अरब देशों से आता है और इनमें से 5% जो रकम है वो सऊदी अरब से भेजी जाती है। वो ऐसे इसलिए क्योंकि सऊदी अरब में भारत के 25 लाख लोग रहते हैं, वहां नौकरी करते हैं, इसलिए भारत और सऊदी अरब के संबंध जो है उसमें इन लोगों की खास जगह है। ये सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था भी चलाते हैं, बिना इन लोगों के सऊदी अरब का गुजारा भी नहीं होगा। ये सऊदी अरब भी बहुत अच्छी तरह जानता है। इसलिए सऊदी अरब में रहने वाले भारतीय जो हैं वहां पे जो रोजगार के मौके हैं वो भी भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की लीडरशिप भी जानती है और सऊदी अरब की लीडरशिप भी इस बात से वाकिफ है। सऊदी अरब अब चाहता है कि वो भारत से जो उसके संबंध हैं वो सिर्फ एनर्जी तक ना रहकर उसे बढ़ाया जाए और जो दोनों देशों का कारोबार है उसे पेट्रोल यानी तेल से आगे बढ़ाकर दूसरे क्षेत्रों में आगे ले जाया जाए। अब भारत जो है उसका विकास तेजी से हो रहा है, अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो जरूरत जो है वो ज्यादा एनर्जी की है। भारत को गैस भी चाहिए, तेल भी चाहिए। हम सभी तरह की जो एनर्जी सोर्सेज हैं उसे हासिल करना चाहते हैं और यहां सऊदी अरब और भारत के सामरिक संबंध जो है वो मजबूत हो सकते हैं। सऊदी अरब और भारत का कारोबार बढ़ाने के लिए दोनों देशों की लीडरशिप जो है वो एक फोकस तरीके से काम कर रही है। इस वक्त भारत और सऊदी अरब जो है वो आपसी निवेश बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। भारत और सऊदी अरब के बीच अब एक ट्रेड कॉरिडोर की शुरुआत हुई है जो भारत से होकर खाड़ी देश खासकर सऊदी अरब के रास्ते इजराइल से होकर गुजरते हुए यूरोप पहुंचेगा। अब यही पहलू है जो भारत और सऊदी अरब को करीब ला रहे हैं। अब जो एक्सरसाइज होगी उसमें राजस्थान में जो भौगोलिक स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए दोनों देश की जो टुकड़ियां हैं वो अपना युद्धाभ्यास करेंगी। इसमें बख्तरबंद गाड़ियों का भी इस्तेमाल होगा। इन्फेंट्री ट्रूप्स इसमें आतंकवादी अड्डों पर हमला करने के तरीकों को भी आजमाएंगे और अपने अनुभव साझा करेंगे। इस वक्त ये एक्सरसाइज भारत और सऊदी अरब के जो द्विपक्षीय रिश्ते हैं उसमें एक बड़ा मोड़ लाने जा रही है। सऊदी अरब अमेरिका के हथियारों का पारंपरिक खरीदार है और अब भारत जो है वो अपने हथियार भी देशों को बेचना चाहता है, निर्यात करना चाहता है और यही वजह है कि अब सऊदी अरब भी आगे चलकर भारत का एक संभावित खरीदार बन सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। हम जल्द ही भारतीय सेना से जुड़ी एक नई खबर आपके सामने लाएंगे।